बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस बेसिकली जो है वो लिवर की डिजीज़ है। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जो है वो होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर से मुराद क्या है कि जो लिवर है उसके अंदर सोजिश आ जाती है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है और सम टाइम वहाँ पर फैट की डेपोजिशन जो है वो देखने को भी मिलती है। इसके काजेज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहला और मेन जो इसका काज है वो है वायरल इन्फेक्शंस। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस काज करते हैं। उसके साथ साथ टॉक्सिक एजेंट्स बहुत सारे हैं, जो मतलब कि जब आप टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ आपका जो है ना वो एक्सपोजर होता है, टॉक्सिन्स लाइक आप कहीं पर स्प्रे हो रहे हैं तो आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो सम टाइम उसमें से जो है वो वाया एयर आपके जो है ना नॉस्ट्रल्स के थ्रू आपके ब्लड के अंदर जो है वो चली गई है, तो वो भी जो है वो लिवर को डैमेज कर सकती है। इसी तरह से अल्कोहल कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा, वो भी लिवर को जो है वो डिस्टर्ब करती है। कि जो लिवर होता है इसका काम होता है डिटॉक्सीफाई करना। बहुत सारी चीज़ों को ये डिटॉक्सीफाई करता है। जब भी हम कोई मेडिसिन खाते हैं या जब भी हम कोई केमिकल्स इनहेल कर लेते हैं या इनटेक कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन जो है उनको इतना ज़्यादा नहीं देखा जाने कि सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं है। तो हम बाहर से हमें किसी रेडी पे से गुजरते हुए चलें जी क्या है, गोलगप्पे ही खा लेते हैं, दही बल्ले खा लेते हैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर वो जो ऐसा मटीरियल होता है जिस पर बाकायदा तौर पर जो है ना उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई भी होती, तो वहाँ पर ये पॉइजनस सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। सब्जियों के ऊपर स्प्रे किया जाता है और हमारे जो किचन है उसके अंदर से जो डिटर्जेंट्स हैं वो जाते हैं नदी नालियों से, नालों के थ्रू जो है ना वो आगे फर्दर जो है वो सब्जियों को आजकल जो है वो पानी लगाया जा रहा है। और ये तलख हकीकत है कि हम जो जितना भी हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, डोमेस्टिक जो वाटर है, सीवरेज वाटर है, उसको आजकल सब्जियों को लगाया जा रहा है। तो यही वजह है कि बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इसको डिटॉक्सीफाई करते करते लिवर जो है वो बेचारा थक जाता है और फिर भी जो है हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। और क्योंकि लिवर के अंदर वो पोटेंशियल नहीं रहता कि वो चीज़ों को डिटॉक्सीफाई कर सके, तो देन वायरस का जो अटैक है वो होना इतना कोई मुश्किल नहीं होता, आसानी के साथ हो जाता है और फिर जो बंदा है उसको हेपेटाइटिस की जो है डिजीज़ सामने आती है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ द ड्रग्स। पाकिस्तान के अंदर या जो आपके पास जैसे मैंने बोला डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हम खुद हकीम बने हुए हैं, खुद डॉक्टर बने हुए हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा की जाती है, मतलब हुआ ज़ुकाम है और एंटीबायोटिक्स ली जा रही हैं। ड्रग्स का जो मिस यूज़ होता है ना, ये भी हेपेटाइटिस काज करने में एक अपना अहम रोल प्ले कर रहा होता है। ड्रग्स जो होती हैं ये हमारी इसकी जो बाकायदा तौर पर डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग होती है उसमें लिवर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो जब ये अटैक करती हैं लिवर के ऊपर तो लिवर डैमेजिंग होना शुरू हो जाता है। जब ये लिवर डैमेज होता है तो उसके बाद हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो इस पर अटैक कर देता है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें पहला हमारे पास आता है जॉन्डिस, पीलिया बोलते हैं, मतलब आंखों का रंग पीला हो जाता है। इसमें बाइल जो पिगमेंट है ना बॉडी के अंदर उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से जो यूरिन है वो भी बहुत ज़्यादा पीली हो जाती है। इसी तरह से जो स्टूल है उसका कलर भी जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है। इवन दैट कि जो आपके मुंह में स्लाइवा की प्रोडक्शन होती है, लुआब होता है, जो अब जब आप स्पिटिंग करते हैं तो वो भी आपको पीली ही जो है ना उसकी टोन जो मिलती है, सो येलोइश टोन देता है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा, ये स्पेशली जो लिवर का रीजन है यहाँ पर पेन ज़्यादा होती है। लिवर एनलार्जमेंट, लिवर जो है वो बड़ा हो जाता है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फटीग, जब ये जो पीलिया होता है ना जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, इससे क्या होता है लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, भूख मर जाती है। जब भूख मर जाती है इंसान खाता नहीं है तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और फिर वो क्या होता है कि मसल जो है उनको प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल सकती, तो वहाँ पर फटीग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ रेयरली फीवर, कमज़ोरी होने की वजह से, वीकनेस की वजह से फीवर भी जो है वो देखने को मिलता है। और लास्ट में मैंने बता दिया लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख जो लगती है। अगर ये सिम्टम्स आप में भी हैं, इनमें से कोई एक दो जो हैं अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो आप फ़ौरन से जो है वो टेस्ट करवाएं, HAV का, HBV का, HCV का और साथ ही साथ SGPT, ALT ये टेस्ट होते हैं। या फिर आप लिवर प्रोफाइल टेस्ट भी करवा सकते हैं, LPT जो है वो करवा लें। उससे सारे के सारे जो है ना वो आपको बता देते हैं कि आपके लिवर को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ज़्यादातर जो लिवर प्रॉब्लम है वो फैटी जो फूड होती है वो भी खाने से बनती हैं। इसके अब हम देखेंगे कि इसके जो वायरल एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन सा हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस की कितनी टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस A वायरस ये काज करता है हेपेटाइटिस A
और ये RNA नेकेड वायरस है। ये सारे MCQs हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है ये आपके पास काज करेगा, सॉरी हेपेटाइटिस बी वायरस जो है DNA इन्वेलप्ड वायरस होता है और ये हेपेटाइटिस बी काज करेगा। अगर आप इसको कॉमनली जो है वो देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको सीरम वायरस बोला जाता है, यानी कि ये बॉडी के फ्लूइड के साथ जो है ना वो एसोसिएटेड होता है, इस वजह से इसको सीरम वायरस बोला जाता है। HCV वायरस जो है इसको RNA इन्वेलप्ड वायरस भी कहा जाता है और ये हेपेटाइटिस सी काज करता है और ये आपके पास नॉन A एंड नॉन B वायरस भी इसको बोला जाता है। इसी तरह से आपके पास है हेपेटाइटिस B वायरस और ये काज करेगा हेपेटाइटिस D। ये भी आपके पास RNA इन्वेलप्ड वायरस होता है और ये इसको आप डेल्टा वायरस भी बोलते हैं, ये इसके कॉमन नेम हैं। इसी तरह से HEV है, ये भी आपके पास RNA और प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है कि इसमें इन्वेलप्ड होता भी है और इन्वेलप नहीं भी होता। उसके बाद हमारे पास आता है HF वायरस जो कि हेपेटाइटिस F काज करता है और इसी तरह से HG वायरस जो कि हेपेटाइटिस G काज करता है। अभी इनके बारे में जो है ना वो इतनी डिटेल जो हमारी बुक में नहीं दी हुई। इसी तरह से जो आपके पास हेपेटाइटिस E वायरस है ये हेपेटाइटिस E काज करेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन सब में से क्रोनिक कौन सा है। इन सब में से जो क्रोनिक होता है, जो लीथल होता है, जो डेथ काज कर देता है, मोस्टली वो आपके पास हेपेटाइटिस सी होता है। ये आपकी बॉडी में चला तो जाता है लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड इसका इफेक्ट होता है। पहले जो है वो इसने क्या करना है, लॉस ऑफ एपेटाइट करनी है, फिर बाज़-औक़ात जॉन्डिस भी हो जाता है, बाज़-औक़ात जो है वो फीवर भी रहता है इंसान को, लेकिन बड़े लंबे अरसे तक के लिए ये बॉडी के अंदर प्रोलिफरेट करता रहता है और फिर सडनली जो है ना ये लिवर सायरोसिस कर देता है। लिवर सायरोसिस से मुराद क्या है, लिवर कैंसर। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ द लिवर सिरोसिस, इसको लिवर कैंसर भी बोला जाता है। और फिर अल्टीमेटली इससे ब्लड वॉमिटिंग होती है और ब्लड वॉमिटिंग के बाद जो है वो ये इंसान की डेथ ही होती है। तो ये एक श्योर है कि जब इसका अटैक हो जाए तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम जो है ना वो सवेयर होती जाती हैं और फिर एट दी एंड बंदे को जो है ना इसी बीमारी की वजह से जो है वो अपनी जान गंवा देनी होती है। तो इस वजह से आपने अगर इससे बचना है तो आपको एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी। कोई भी वायरस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस A वायरस हो, हेपेटाइटिस B वायरस हो, C हो, D हो, E हो, इसके लिए जो सबसे बड़ी मेन बात ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल कैसे, जितने भी ये वायरसेस होते हैं आपको पता है कि जो हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। तो ब्लड ऐसा नहीं लगवाना जिसके अंदर ऑलरेडी कोई बंदा इन्फेक्टेड हो, नंबर एक। नंबर दो, डॉक्टर जो होते हैं, नीम हकीम, अताई डॉक्टर, कॉक जिनको आप बोलते हैं, ये क्या करते हैं, एक बंदे की सिरिंज निकाली दूसरे में लगा दी। ये होता था, अब नहीं, अब तो जो सिरिंजेस आ रही हैं वो भी लॉक वाली हैं, नई न्यू वाली हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये सारे काम किए हैं और PMC पाकिस्तान मेडिकल केयर जो है उन्होंने ये काम किया है, इस तरह के जो चीज़ें, ये इक्विपमेंट्स बनाए हैं ताकि इन सारी चीज़ों से बचा जा सके। तो जो एक बंदे की जो है ना निडल को दूसरे पर यूज़ करना, तो तब भी ये सामने आता है। या फिर अगर आप बार्बर की शॉप पे जाते हैं वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने के चांसेस होते हैं। डेंटल के पास जाते हैं तो उसके जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो उसके औजार होते हैं, आलात होते हैं, उधर भी आपने ये प्रॉपर ध्यान करना है कि इसने स्टीरिलाइज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। या फिर जब सर्जरी हो रही होती है तो एक इन्फेक्टेड पर्सन के दूसरे पर्सन को लगा दिए जाएं अगर आलात, तो देन भी जो है वो हेपेटाइटिस जो है वो चला जाता है। और उसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से, मतलब वो जो उसका स्टूल होगा, उसके जो फीसिस होंगे, उनसे भी जो है वो दूसरे पर्सन को जो है लग सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यस, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो भी बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली जो आपके पास हेपेटाइटिस C वायरस है इसके अंदर। तो ये सेक्सुअली जो कॉन्टैक्ट की वजह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो लग जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास बचता है कि जो आपके पास ये जो वायरसेस हैं, क्या इसके अगेंस्ट कुछ वैक्सीन्स भी बनाई गई हैं। तो यस, आपके पास हेपेटाइटिस A एंड एज वेल एज हेपेटाइटिस B वायरसेस जो हैं इनके अगेंस्ट जो हैं वो बना ली गई हुई हैं वैक्सीन्स। और हेपेटाइटिस C वायरस जो है अभी तक उसके अगेंस्ट नहीं बनाई गई, लेकिन इसके अगेंस्ट बनाए गए हैं इंटरफेरॉन्स। आजकल आपने सुना होगा कॉमनली, आप जिस भी इलाके से बिलोंग करते हैं, हेपेटाइटिस तो पाकिस्तान के अंदर है स्पेशली C।
तो वो ना जिस भी पेशेंट से आप पूछते हैं कि आप क्या मतलब हेपेटाइटिस है तो अब आपने क्या किया हुआ है, तो वो कहते हैं डॉक्टर ने हमें कोर्स लगवाया हुआ है। अब कोर्स में बेसिकली वो इंटरफेरॉन्स दी जाते हैं, या तो वो इंजेक्शन का कोर्स होता है, वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या फिर आजकल मार्केट के अंदर जो है ना वो मेडिसिन हैं लाइक राइबोविरन के नाम से है, सूफीगेट के नाम से है, ठीक है ना। तो ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आप खाते रहते हैं और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है इसकी जो क्वांटिटी है ये कम होती जाती है। और इसका एक टेस्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट जो है ये बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना जो है वो वायरस प्रोलिफरेट कर चुका है। इसके लिए क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। तो अब आई थिंक कि आपको इस सारी बात की समझ आ चुकी होगी कि जो वैक्सीन्स हैं वो भी आपके पास जो है ना मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ये बायोजेनेटिकली एंड बायोटेक्नोलॉजिकल ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंसान को एक दफ़ा लगा दिए जाएं फिर उसके बाद जो है ना उसके अंदर वो डिज़ीज़ नहीं बनती। अब ऐसा क्यों है? मेरे फादर को जो था हेपेटाइटिस सी था और उनकी डेथ भी जो है हेपेटाइटिस सी की वजह से हुई। तो डॉक्टर ने उसी वक्त मुझे सजेस्ट किया, 2013 की बात है, वो कहते हैं कि आप फ़ौरन से ना अभी जाके हेपेटाइटिस बी की आप वैक्सीन लगवा लें। तो मैं डर गया, मैंने कहा कि तब तो इतना पता भी नहीं था, तो मैंने कहा कि वैक्सीन वो उससे मुझे नहीं हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप उससे इम्यून हो जाएंगे। तो उसने एंजोरेक्स बी के नाम से, अभी तक मुझे याद है, एंजोरेक्स बी के नाम से मुझे ना लिख कर दी। मैं फ़ौरन गया, वहाँ से मैं लेकर आया और मुझे ना शोल्डर पे लग गई। और उसके बाद मैंने जो है ना मल्टीपल टाइम जो है वो टेस्ट करवाए। फॉर एग्जांपल जब मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट की तब भी मैंने टेस्ट करवाया, एक दो दफ़ा ब्लड दिया तब भी टेस्ट करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों जो थे वो नेगेटिव थे। तो इस वजह से वैक्सीन जो है इनकी वो करवा लेनी चाहिए। सो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।